बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे सियासतदानों के और सियासी मामलात जिस तरीके से अदालतों में हैं उस पर कहीं तो तनकीद की जाती है और कहीं सियासतदान खुद एक दूसरे को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। अभी भी जो मामला है वो पंजाब असम्बली में जिस अंदाज में डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की रूलिंग आई, पाकिस्तान मुस्लिम काफ के 10 वोट्स जो हैं वो उन्होंने कहा कि इनको काउंट नहीं किया जाएगा क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन है 63A को लेकर, उनको इस तरीके से उन्होंने इसकी इंटरप्रिटेशन की। लेकिन कल जिस अंदाज में हमने देखा है कि चीफ जस्टिस समेत दीगर जो जजेस साहिबान हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए और ये सवाल किया कि 63A का या हमारे फैसले का वो पैरा दिखा दें जहां पर हमने ये बात की है। अब कल इस्लामाबाद में इसकी हेयरिंग है। सिक्योरिटी इदारों की तरफ से इस खतरे का जो है वो इजहार किया जा रहा है कि कल खुदा न खासा सूरत हाल किसी हंगामे की तरफ ना चली जाए, क्योंकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की मियां जावेद लतीफ ने, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के मिनिस्टर हैं, और उन्होंने इस तरीके से धमकी भी दी। ये कहा जा रहा है कि तमाम लीडरान जो है वो अपने कारकुनान को कह रहे हैं कि वहां पहुंचे। रेड जोन में एंटी राइट्स फोर्स जो है वो इस वक्त बुला ली गई है, तैनात कर दी गई है ताकि किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर पैदा ना हो। लेकिन जहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से एक कैंपेन हम देख रहे हैं उनके खिलाफ, तो आखिर ये कैंपेन इसी तरीके से अगर चलती रही, जजेस पर या अदालतों पर दबाव डाला जाता रहा, जो कि खुद पाकिस्तान मुस्लिम नवाज का माजी में पीटीआई के बयानात को लेकर मौकफ रहा है, तो फिर ये मामलात कहां तक जाएंगे। एक और चीज जो सीएम हैं पंजाब के, जिनको ट्रस्टी सीएम का नाम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, थोड़ी देर में उनकी 41 रुकनी काबीना जो है वो भी हलफ उठाने जा रही है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं है, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ सबसे पहले तो सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ साहब मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस। बहुत शुक्रिया आजम नज़ीर तारड़ साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि ये जो 41 रुकनी पंजाब की काबीना अब हलफ उठाने जा रही है थोड़ी देर में, इसको बार बार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नाम दे रही है खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और मैं कुछ हमारे लॉयर्स हजरात को सुन रही थी, वो भी ये कह रहे हैं कि ये बहुत गलत है जिसको ट्रस्टी सीएम का नाम दिया गया, जिसके इख्तियारात बिल्कुल महदूद कर दिए गए या मुअत्तल कर दिए गए, वो कैसे काबीना ऐसी तश्कील दे सकता है। जी बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए, कल जब समाअत हो रही थी जी, उसमें भी और पिटीशन में भी चौधरी परवेज इलाही साहब के वकला ने ये रिलीफ मांगा कि काबीना ना बनाई जाए, और वहां पे कल जुबानी भी ये बात की गई। ठीक है। हमारे आइन के तहत और रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत वजीर आजम या वजीर आला तनहा हुकूमत नहीं कर सकता। गवर्नमेंट मीन्स कैबिनेट। ये 13 करोड़ का सूबा है, 41 महकमे हैं पंजाब में। आईने पाकिस्तान में सूबों को ये इख्तियार दिया गया कि आप 11% जो आपकी असेंबली की स्ट्रेंथ है उसके बराबर आप कैबिनेट बना सकते हैं। 41 मेंबर्स बन सकते हैं। यानी मुस्तफा इम्पेक्स केस सारों को पता है, उसमें एक दफा रीडिफाइन कर दिया गया इस प्रोविजन को और कह दिया गया कि कोई काम जो है हुकूमत का वो काबीना के बगैर नहीं। जहाँ पे हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान लिखा जाता है, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, वो सारे काम जो हैं वो काबीना ने करने हैं। तो देखिए, अब ऐसे में ये कहना कि काबीना पिकनिक के लिए तो ना बनाई जाती है। बट क्या कल तक इंतजार नहीं किया जा सकता था? सुप्रीम कोर्ट की इस हेयरिंग के बाद हो सकता है कल ही फैसला आ जाए। अदालत ने भी तो इसी बात को सामने रखते हुए स्टे जारी नहीं ना किया काबीना के लिए। स्टे जारी करते कि नहीं बनना। इसकी वजह ये है कि हुकूमत जो है, गवर्नमेंट मीन्स कैबिनेट जी। अब कैबिनेट के बगैर चीफ मिनिस्टर नहीं होता, चाहे वो अमानतन कर रहा है चीफ मिनिस्ट्री और ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर है या निगरान वजीर आला है या वो इलेक्टेड वजीर आला है। ये बात ज़हन में रखिए कि हमजा शहबाज को 197 मेंबरान ने इलेक्ट किया, फिर हमजा शहबाज को दोबारा 179 ने इलेक्ट किया अगेंस्ट 176। वो कोई ऊपर से तो नहीं ना गिरे, वो इसी असेंबली का हिस्सा हैं, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे। अदालत में जाहिर है अब सारे कह रहे हैं कि जी आप इसे फुल कोर्ट में लेके जाएं,
ठीक है, बिल्कुल। आप लोगों की जो डिमांड आ रही है कि फुल कोर्ट की, अगेन अब यही हम कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है बेंच की तश्कील, बट मैं इसको मुझे रिफ्रेस करने की इजाजत दीजिए कि ये जजेस साहिबान इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये वो जजेस हैं जो खुद उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने डिप्टी स्पीकर उस वक्त कासिम सूरी की रूलिंग उड़ा के रख दी थी। आप लोगों ने कहा कि अदालतें रात में खुली, बहुत अच्छा हुआ क्योंकि मुल्क में आइन शिकनी हो रही थी। सो यही जजेस थे, इन्हीं के आप मोतरफ थे। आखिर क्या तब्दील हो गया कि अब इन जजेस के खिलाफ कल से हम कैंपेन देख रहे हैं? नहीं, कैंपेन में तो सोच भी नहीं सकता। आपकी बात नहीं करी, आप बिल्कुल नहीं कर सकते, मुझे पूरा यकीन है, लेकिन सोशल मीडिया पे और आपके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इसका जिक्र कर रहे हैं। मुझे जरा एक इंप्रेशन डिस्पेल करने दें। ठीक है। होता ये है कई दफा ये पार्टीज की तरफ से ऑर्गेनाइज कैंपेन नहीं होती। ये नया जमाना है, इसके उसलूब फर्क है। आज ये जो हमारे हाथ में ये गैजेट है, ये सफाई करने वाले से लेके खाना बनाने वाले से लेके गाड़ी चलाने वाले से लेके वजीर आजम तक हर किसी के हाथ में। हुकूमतें अब आपको पता है कि जूम पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चलती हैं कि जी आपके लिए कन्वीनियंस हो गई है। अगर लोग इस पे बैठ के ये सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, करोड़ों लोगों में से अगर 200-300 बंदे कुछ ऐसी मुगल्लजात लिख रहे हैं, उसके लिए आप पूरी कौम को तो गाली ना दें, उसके लिए पूरी कौम को मुर्द इल्जाम भी ना ठहराएं। बल्कि हाँ, एक जरूर मैं मुर्द इल्जाम ठहराऊंगा अपने सियासी कायदीन को, चाहे उनका ताल्लुक राइट से है या लेफ्ट से है। ठीक है। हमने सियासत को बहुत पोलराइज कर दी है, हमने लाइनें इतनी संगीन किस्म की खींच दी हैं और तकसीम इतनी गहरी कर दी है कि उसमें हम इकट्ठे बैठ के बात करने को भी तैयार नहीं। हमने चोर डाकू की गर्दान में इस मुल्क की इकॉनमी का भट्टा बिठा दिया है, गरीब आदमी की जिंदगी मुश्किल कर दी है। ये जरूर कहें लोगों को कि खुदा के लिए सियासत डायलॉग का नाम है, सियासत गुफ्तो शनीद का नाम है, सियासत मिलके चलने का भी नाम है। मुल्क सबसे जरूरी है। ये सिस्टम तब चलेंगे जब मुल्क मजबूत होगा। बिल्कुल सही है। जब मुल्क की बुनियादें अगर एग्जैक्टली, बट अनफॉर्चुनेटली आई अप्रिशिएट योर दिस स्टेटमेंट कि जहां जिस जमात से भी ताल्लुक है ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आगाज में मियां जावेद लतीफ का हवाला दिया, उन्होंने कहा खूनी इंकलाब आ गया, कल लोग आ गए सड़कों पर आ गए तो हमें जिम्मेदार ना ठहराएं, इस तरह की बातें हैं। लेकिन आपकी ऑब्वियसली नायब सदर हैं पार्टी की मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने कल जो ट्वीट्स किए, उन्होंने कहा कि ये एकतरफा फैसले हैं, ये हम नहीं मानेंगे, हमसे तवक्को ना रखें कि हम इनको मानेंगे। ये नामंजूर का उन्होंने लफ्ज कह दिया फैसला आने से पहले ही। तो ऐसे बयान तो आजम भाई तब आते हैं ना जब ये तवक्को की जा रही हो कि हमारे खिलाफ फैसला आएगा। सादिया देखिए, परसेप्शन किसी चीज को कहते हैं। परसेप्शन की बेस के ऊपर बंदे के अंदर एक तूफान उठता है और उसके मुंह तक बात आ जाती है। कि अभी एक अपने वकील दोस्त से बात हो रही थी कराची से जी, वो कहने लगे कि वो काफी चीजों को डिटेल में देखते और एनालिसिस करते रहते हैं। कहते हैं कि जी पिछले 5 साल में 83 पॉलिटिकल केसेस ऐसे हुए हैं जो कि पॉलिटिकली इंपॉर्टेंस वाले केसेस थे, जिस तरह के आजकल हम केस देख रहे हैं जैसे पिछले असेंबली। उन्होंने कहा कि उन 83 में से शायद 60 से ज्यादा केसेस बता रहे थे, 61 के 62 केसेस में एक ही जज साहब हैं जो कि उस वक्त सीनियरिटी में शायद 8वें-9वें नंबर पे थे, आप थोड़े से ऊपर आ गए। और हर केस में वो जरूर होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें नहीं होना चाहिए, मैं इसलिए नाम भी नहीं ले रहा, लेकिन देखिए कोर्ट्स को हमेशा ओपन होना चाहिए। कोर्ट की सबसे बड़ी इज्जत और तकरीम जो है इस बात में है कि अवाम का कॉन्फिडेंस हो कोर्ट पे। मुझे बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, आपका हक है, लेकिन आपकी प्रोसीडिंग्स पे सब लोगों को मुझे है पूरा भरोसा, क्योंकि मैंने 25 साल दिए इस प्रोफेशन को। बिल्कुल ठीक है, आप खुद एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बात ठीक है आपकी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपका हक है, इख्तियार है, आप पिटीशन लेकर जा रहे हैं, आप दलाइल देंगे, ऑब्वियसली पता चलेगा कि क्यों फुल कोर्ट का मुतालबा किया जा रहा है। बट मेरा एक सवाल है कि क्या एक आम शख्स को, एक आम पाकिस्तानी को, किसी भी साइल को ये इख्तियार होता है कि वो जाए और वो कहे कि मेरी मर्जी का जज हो, जज उसके खिलाफ फैसला देने लगे और वो कहे कि नहीं मुझे तो जज साहब पे यकीन नहीं है, मेरा एतबार नहीं है इन पे, तो मुझे जो है ना वो मेरी मर्जी का बेंच दें या मेरी मर्जी का जज जो है ना वो ये मेरा फैसला सुने, मुकदमा सुने। अच्छा, मैं इसको थोड़ा फर्क तरीके से कहूंगा। आपने कहा कि ये इख्तियार होना चाहिए मेरे मर्जी का, हम तो कह रहे हैं कि मामले की संगीनी और नौयत ऐसी है कि आपने एक फैसला दिया, उसमें कहा कि वोट पड़ेगा तो जरूर लेकिन गिना नहीं जाएगा, ये एक अनहोना फैसला है।
मैं बतौर वकील ये राइट रखता हूँ कि मैं ये से कहूँ कि ये अनहोना फैसला है, क्योंकि मेरे आइन में ये नहीं लिखा कहीं पे। तशरीह भी इस तरह की बहुत सारे केसेस में मना की गई कि इस तरह की दूर की चीजें आप रीड इन ना करें। आपके 2 जजेस ने लिख दिया कि ये इट अमाउंट्स टू री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, आप आइन को दोबारा लिख रहे हैं। तो जब पाकिस्तान भर की बार बॉडीज कह रही हैं, सीनियर लॉयर्स कह रहे हैं कि ये एक वाकई बहुत बड़ा इब्हाम आ गया आइन में, और ये आइनी क्राइसिस के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट करेगा जो अभी हुए पड़े हैं। राइट। भाई इसी तरह के 25 वोट निकाले पार्टी हेड के कहने पे, इमरान खान साहब की चिट्ठी दी असद उमर साहब ने और अदालत ने वो 25 वोट निकाल दिए। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें घर भी भेज दिया कि हमने कहा कि जी पार्लिमानी पार्टी का फैसला नहीं है, फलां ने कहा, फलां ने, उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल बात गलत है, पार्टी हेड ने कह दिया, क्योंकि वोट पार्टी हेड के होते हैं। पार्टी हेड को मुंतखब इसलिए करती है कि सियासत उसके गिर्द घूमती है। सही है। पीटीआई की सियासत इमरान खान को निकाल दे, कहाँ खड़ी होगी? सही है। तो आप नवाज शरीफ कल पिटीशन दायर कर रहे हैं फिर फुल कोर्ट के लिए से निकाले तो कहाँ होगी? चौधरी शुजात को मिला हुआ वोट गंदा है, इमरान खान को मिला हुआ वोट पाक है, ये कहाँ पे लिखा है? हमने कहा कि आप फुल कोर्ट बिठाएं। सारे जज, किसी ने तो पिटीशन कल दायर कर रहे हैं इस पे, यानी दिया, किसी ने जज शॉपिंग नहीं कही। बार बॉडीज कह रही हैं, सीनियर लॉयर कह रहे हैं, सिविल सोसाइटी कह रही है, सहाफी कह रहे हैं, टॉक शोज में लोग कह रहे हैं आके कि ये एक ऐसा मसला, इस पे पूरी अदालत बैठ जाए। तो अदालत तो नाम ही सुप्रीम कोर्ट मीन्स चीफ जस्टिस एंड ऑल अदर जजेस, तो बैठ जाए। अगर एक जज साहब की रिमूवल हो रही थी जब काजी फायद साहब की, तो 8 महीने फुल कोर्ट बैठी रही है। तो ये 13 करोड़ सूबे के वजीर आला के इलेक्शन के अलावा 22 करोड़ अवाम के वोट की हुर्मत और तकद्दुस का मामला है, बिठा दें फुल। चलिए, बिल्कुल ठीक है। अदालत की तकरीर में इजाफा होगा, कोई उंगली नहीं उठा सकेगा। सब जुबानें बंद हो जाएंगी, सब मुंह बंद हो जाएंगे। राइट। थैंक यू वेरी मच सेनेटर आजम नजीर तारड़, मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस, फॉर टॉकिंग टू अस। अभी हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, सीनियर लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बैरिस्टर साहब ये बताइए कि ये अभी खबरें जो आ रही हैं कि जिनको ट्रस्टी सीएम कहा गया है हमजा शहबाज को, उनकी 41 रुकनी काबीना थोड़ी देर के बाद हलफ लेने जा रही है। ये क्या आइन के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है या सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस थी, यूं कहें, फैसला तो अभी आया नहीं, क्या उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है? ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ही जाता है? ये मामला वैसे तो खिलाफ वर्जी उसकी हो रही है। खिलाफ वर्जी तो यही है कि उसको वो 3 महीने से चीफ मिनिस्टर बना बैठा है। किस हवाले से? वो तो एक कैंडिडेट था एक ओहदे के लिए, और कैंडिडेट को पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर बना के बिठा दिया। तो ये चीज, ये प्राइम, ये सुप्रीम कोर्ट है, उसके भी इख्तियार में नहीं है कि वो मुझे क्या कह दे कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो, किसी को कह दे कि तुम चीफ मिनिस्टर हो। इसकी एक प्रोसेस है, जब तक उससे प्रोसेस पूरा नहीं गुजरता, वोट नहीं पढ़ते, वोट पढ़ के और वोट वैलिड वोट उसके दूसरे कैंडिडेट से ज्यादा नहीं होते, उस वक्त तक वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये हमजा शहबाज तो 3 महीने से ये बैठा है। ये रियायत भी सिर्फ और सिर्फ शरीफ खानदान को मिल सकती है इस मुल्क में अदलियत। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ। इनको इतनी रियायतें मिली। एक एतजाज साहब, आज ऑब्वियसली ये जो पूरी पीडीएम है उसमें आपकी जमात खुद भी शामिल है। आज कमर जमान कायरा जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने भी, जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी मुखालफत की जा रही है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान के रिमार्क्स आए, वो भी कहते हैं कि जी फुल कोर्ट में जाएं। लेकिन आज एक और चीज की कि जो ट्रस्टी सीएम है वो कहते हैं इस लफ्ज की, इस टर्म की गुंजाइश ही नहीं है आइन में। आप जो है वो बिल्कुल ही अंडरमाइन कर रहे हैं सीएम ऑफिस या सीएम की पोस्ट या सीएम की कुर्सी। नहीं, बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूँ, गुंजाइश ही नहीं है। तो ये तो होना ही नहीं चाहिए। और इसकी जितनी अपॉइंटमेंट की थी हमजा ने, जितनी पोस्टिंग ट्रांसफर की हुई है, जितनी डिस्बर्समेंट ऑफ फंड किए हुए, सब गलत है और सब गैर कानूनी है। पर देखने की बात सादिया ये है, जो असल मामला और मसला है, रूट कॉज है। और रूट पे जो कंट्रोवर्सी को ये है, जो आजम तारड़ साहब ने खुद ही बता दी, बयान कर दी,
और बड़े अच्छे अंदाज में बयान की। उन्होंने कहा सवाल ये है कि 25 वोट आप अगर अप्रैल में के जो भी डेट की उस दिन निकाल सकते हैं कि इन्होंने इनराफ किया और इनका वोट काउंट ही नहीं हो सकता और ये सीट से भी गए, तो आज क्यों 10 वोट जो इनहराफ कर रहे हैं पार्टी हेड के फैसले से, उनको क्यों नहीं निकाला जा रहा? ये इम्तियाजी सलूक आप कर रहे हैं। देखिए कानून की बात है, मैं प्योरली कानून की बात करूंगा, मुझे कानून देना, मैं इस वक्त नहीं कर रहा हूँ। कानून की बात यह है कि जो पहले निकाले गए पीटीआई के जो एमपीएस निकाले गए जिनके पे बाई इलेक्शन हुई, उन्होंने उस फैसले से इनहराफ किया जो पार्लिमानी पार्टी ने लिया हुआ था, उससे इनहराफ किया है। वो इनहराफ पार्टी हेड के फैसले से इनहराफ, कोई इनहराफ नहीं। अब पहली स्टेज है कि क्या उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के फैसले से इनहराफ किया, तो उन्होंने नहीं किया, वो 10 के 10 ही जाके वोट डाला। यही साबित करता है कि पार्टी का फैसला, पार्लिमानी पार्टी का ये फैसला। अब इसको एक और तनाजुर में दें, लेकिन ये नहीं, आप जरा एक मिनट, एक विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर देखना पड़ती है कि जब आप ढूंढ रहे हो कि क्या है और उनके दो, तो विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर क्या है? विजडम ऑफ द लेजिस्लेचर ये है कि पाकिस्तान एक वफाक है, नंबर 1। अब वफाक में ये हो सकता है, यहाँ तो पंजाब है, वफाक में हो सकता है कि आप एक पार्टी बलूचिस्तान की हो और उनके 10 के 10 मेंबर्स ने ये फैसला किया हो कि हमने अलिफ को वोट दिया, और वो अलिफ का वोट देने पे उनको पार्टी हेड निकाल दे, क्योंकि पार्टी हेड ने कोई फैसला किया और पार्टी हेड वो पंजाब से। तो आप देखें, ये वफाक की प्रिंसिपल को भी खिलाफ करेगा। ये फैसला पार्लिमानी पार्टी जब करती है तो उस असेंबली, वो सूबाई असेंबली के भी मेंबरान फैसला करते हैं। वो आप किसी लंदन में बैठे हुए पार्टी हेड को नहीं दे देते फैसला। ठीक, वो फैसला पार्टी बिल्कुल सही। बट एतजाज साहब, ऑब्वियसली इस वक्त यही बहस जो है वो जो चल रही है नून लीग की तरफ से कि जी आप पार्टी हेड को माइनस करके पार्टी की हैसियत कोई नहीं रह जाती। अब कल जो है चौधरी शुजात साहब जो है इस्लामाबाद पहुंच भी रहे हैं और ये खबरें हैं हमारी कि कल वो सुप्रीम कोर्ट खुद जा रहे हैं और वो बताएंगे कि जी मैं पार्टी हेड हूं और मेरी इंस्ट्रक्शंस थी। तो उसके लिए एतजाज साहब क्या उनको, क्योंकि वो जो खत है वो उन्होंने आया, उन मेंबरान 10 अरकान को लिखा या नहीं लिखा ये तो हमारे सामने नहीं आया, उन्होंने लिखा डायरेक्टली दोस्त मजारी को, डिप्टी स्पीकर को। तो क्या चौधरी शुजात साहब को जाके ये साबित करना पड़ेगा कि ये 10 अरकान जो हैं इनको मैंने हिदायत दी थी, तो क्या मामला हक में चला जाएगा उनके, या फिर अगेन वही बहस है कि पार्लिमानी लीडर ही यानी साजिद भट्टी का खत ही प्रेफर किया जाएगा? बिल्कुल साजिद भट्टी का खत प्रेफर किया जाएगा, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। कोर्ट कहेगी उसको, मेरे ख्याल में आगे कोर्ट का इख्तियार है, तो मेरे ख्याल में कोर्ट कहेगी भाई साहब आपका कहाँ से अमल दखल है, ये तो पंजाब की असेंबली है। शुजात साहब के जाने का कोई फायदा नहीं होगा उनको। आप बलूचिस्तान की असेंबली, बलूचिस्तान के 10 मेंबर है इस पार्टी के, 10 के 10 को आप निकाल रहे हैं। ठीक है, हालांकि 10 ने यूनानिमसली ये फैसला किया, तो आप पंजाबी क्या कर रहे हैं, किस तरह आप निकाल रहे हैं, या सिंध के मेंबर पार्टी एक निकाल दें। ये विजडम ऑफ द लॉ है कि जो पार्टी हेड है वो एक ग्रैंड फादर है। अब देखिए एक और काम है, अब ये पार्टी के अंदर जो पार्टी है प्रोविंस की, उसके ऊपर एक झगड़े हैं। बलूचिस्तान की पार्टी है ये, उसके अंदर 10 मेंबर है, बड़े झगड़े, और इन तकामन 2 आदमियों को निकाल दिया जाता है। ये इसी तरह के इन्होंने वोट पार्टी के साथ नहीं किया और वो निकाल दिए जाते हैं। अब लेकिन यहाँ ये नहीं हो सकता, यहाँ ये है कि अगर कोई पर्सनल एक दूसरे का रंजिश है और लड़ाई है और निकालना चाहता है, तो पार्टी हेड के पास जब जाएगा तो वो ग्रैंडफादर है। ठीक, वो ग्रैंडफादर वो सोचेगा, ठीक है, वो कहेगा ये 2 बंदे जिनको इनराफ करके और सीट से ही उतारना है, ये बड़े अच्छे 40 साल से इस पार्टी में रहे हैं,
बड़े अच्छे रहे हैं, बड़े पार्टी के साथ मुखलिस रहे हैं। इनको मैं सिर्फ ये नए आने वाले जो साथ हैं इनके झगड़े के बजाय इनको निकाल दूं इनकी वजह से, ये साउथ पंजाब टाइप जो आ गए तो इसको मैं नहीं निकालता, इनको मनाने की कोशिश करते। तो ये प्यार है पार्टी हेड के, ही इज द ग्रैंडफादर क्लॉज, ठीक हो उसके ऊपर बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। और ये इसका असल मकसद है। और अगर पार्टी की डिसीजन के मुताबिक, पार्लियामेंट्री पार्टी की डिसीजन के मुताबिक वोट हुआ है तो फिर कोई कुछ नहीं कह सकता उनको, और न ही पार्टी हेड के सुप्रीम कोर्ट जाकर पेश होने का भी फिर कोई फायदा नहीं होगा अगर पार्लिमानी पार्टी लीडर के मुताबिक जो है उस पर अमल किया गया। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब फॉर टॉकिंग टू अस। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम में अभी हमें ज्वाइन किया है सदाकत अली अब्बासी साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सैयदा शैला रजा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। शैला रजा साहिबा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बार बार ये जो फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा किया जा रहा है और कल यही गालिब इम्कान है कि इस हवाले से आप लोग पिटीशन भी दायर करेंगे, यानी हुकूमत तमाम PDM मिलकर, सो आपको नहीं लगता कि ये जो जजेस पर जिस अंदाज में कल से तनकीद हो रही है, स्पेशली PMLN की तरफ से सोशल मीडिया पर हर जगह, या जजेस को, इदारे को, अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत खिलाफ जाएगा? क्योंकि माजी में तो आपकी जमात के इस पर बयानात रहे हैं बहुत सारे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक आम अदालत में भी अगर कोई एक आम आदमी खड़े होकर ये कहे कि जी मैं इसमें आपकी अदालत में अपना मुकदमा नहीं चलवा सकता, तो उसको भी उसको ये राइट है। दूसरी बात यह है कि अब अवाम मेरी तरह है, उसको ये बार बार ख्याल आ रहा है कि उन्होंने जो आइन को थोड़ा बहुत जाना है उसमें स्पीकर डिप्टी स्पीकर को अदालत में तलब नहीं किया जा सकता, जैसे कासिम सूरी को और अयाज कैसर को तलब नहीं किया गया। इसके साथ साथ उनको ये भी बात बार बार, असद कैसर को सॉरी, तो इसके साथ साथ उनको ये बात भी बार बार याद आ रही है कि किस तरह से जो है वो इरफान कादिर साहब ने और मुख्तलिफ लोग ये बात कर रहे हैं कि हर चीज़ का फैसला 3-4 ही लोग करते हैं। तो ये बातें इतनी आगे बढ़ गई हैं, फिर हम जैसे लोग तो जाहिल हैं, लेकिन जब हम बार के सदूर की तरफ देखते हैं तो वो भी यही कह रहे हैं। और मेरी नज़र से कहीं गुजरा था किसी सोशल मीडिया पे, नहीं मेरी बात को मुझे ही कहने देना, कि ये कहा गया कि एक फैसला था, दूसरा फिर ये कहा गया कि तहकीक नहीं थी। तो इस पे भी ये बातें की गई कि ये पंचायत तो नहीं है कि एक फैसला कर दे और फिर उसी जैसे केस में दूसरे में कहे कि वो फैसला हो गया लेकिन हमने तहकीक नहीं की थी। तो ये बातें हैं जो अवाम को बेचैन कर रही हैं। तारीख जो है वो ये बता रही है कि जुडिशरी के हाथों जुडिशल मर्डर हुआ। तारीख ये बता रही है कि एक वजीर आज़म को आईने पाकिस्तान में मौजूद है कि सदर के खिलाफ नहीं कुछ किया जा सकता, लेकिन उसको कहा गया कि मुल्क में तो नहीं हो सकता लेकिन दूसरे मुल्क में आप सदर के खिलाफ वो लिखें, और फिर उसको नाअहल कर दिया गया। और तारीख ये बता रही है कि एक वजीर आज़म को अपने बेटे से तनख्वाह न लेने पर किसी और केस को सुनते सुनते इस पर नाअहल किया गया तमाम उम्र के लिए। तो ये सारी जो बातें हैं, इसके बाद अवाम का जो एक एतमाद है वो बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सब ये देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि 77 केसेस हटाकर इसको पहले लिया गया।
और फिर मुख्तलिफ और बातें हैं जिनको हम अगर कोट करते चले जाएं, वक्त हमें आगे मिला जब भी करेंगे। लेकिन क्योंकि मैं भी एक आम खातून हूं, तो मैं 14 साल से असेंबली में हूं और मैंने ये देखा है कि जब कोई बड़ा वक्त होता है, चाहे बजट है या कोई चीज है, तो हमें पार्लिमानी पार्टी का इजलास होता है। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हेड का पैगाम दिया जाता है और उसके बाद हम दिया जाता है। और आज ये सवाल उठा रही है हुकूमत के जी PMLQ की पार्लिमानी पार्टी है कहाँ, इजलास हुआ कहाँ, कोई इजलास नहीं हुआ, कोई फुटेज नहीं है। मेरी बात मैं दोबारा आ जाती हूँ आपकी तरफ, प्लीज मैं अपनी बात कर लूँ ना। मेरी बात खत्म हो जाने दें, 2 दफा आपने उसमें किया। देखिए, इसमें इतनी सी बात है कि हमारे मुल्क में ऐसी बहुत सारी पार्टीज हैं जिनके 8, 10, 7 मेंबर असेंबली में मौजूद हैं। अब उनका पार्लिमानी हेड अगर कोई बात करता है और वो उसको ना माने और अपने तौर पे पार्लियामेंट में फैसला ले लें, तो फिर आप मुझे बताएं, ये जो छोटी पार्टीज के लीडर हैं, ये बाहर बैठ के क्या करेंगे? क्या ये बच्चे हैं जिनको कहा जाए बेटे तत्तो बजाएं तो वो ताली बजाएंगे? ऐसा नहीं होता। इससे आप इस्टेब्लिशमेंट के हाथों फरोख्त हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि इसकी इंग्लिश के साथ साथ इसकी उर्दू भी निकालूं आइन की, तो उसकी उर्दू जो है वो यही निकली कि अगर किसी ऐवान में किसी तन्हा सियासी जमात पर मुश्तमिल पार्लिमानी पार्टी का कोई रुकन किसी तन्हा सियासी जमात का, ये ठीक है, अपनी सियासी जमात की रुकनियत से मुस्ताफी हो जाए या किसी दूसरी पार्लिमानी पार्टी में शामिल हो जाए, ये ए है। बी कह रहा है इस पार्लिमानी पार्टी की तरफ से जिसका इसका ताल्लुक खुद जारी करदा हस्बे झेल मुतालिक किसी हिदायत के बरक्स ऐवान में वोट दे, यानी कि वजीर आला या वजीर आजम के इंतखाब या अदम एतमाद के वोट या किसी माली या दस्तूरी बिल तरमीम। तो अब इसके बाद लिखा है, एक तो यह है कि शामिल हो जाए और हुकूम अदूली करे, तो एंड लिखा है तो पार्टी का सरबराह तहरीरी तौर पर ऐलान कर सकेगा कि वो इस सियासी जमात से मुनहरिफ हो गया है और पार्टी का सरबराह ऐलान की एक नकल अफसर सदारत कुनिंदा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेज सकेगा और इस तरह इसकी एक नकल मुताल्लिका रुकन को भेजेगा। बिल्कुल सही। तो जो मुझे पूरी बात समझ आई, बिल्कुल सही है। मैं इस पे दोबारा आ जाती हूँ। मेरे सदाकत अब्बासी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करने दीजिए। सदाकत अब्बासी साहब, आपने शैला रजा साहिबा की भी बात सुनी, उन्होंने पूरा बाकायदा पढ़कर बता दिया। उन्होंने कहा कि ये उर्दू में साफ अल्फाज में, बहुत सादा अल्फाज में ये दर्ज है, सो इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए समझने के लिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि कल जो अब सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम हेयरिंग है, अब सिर्फ और सिर्फ मामलात पॉलिटिकल पार्टीज का नहीं है, बार बार हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार के जो साबिक प्रेसिडेंट्स हैं 5, उन्होंने भी यही कहा है कि जी फुल कोर्ट बनाया जाए। सो अगर वाकई ही अब बहुत सीनियर लॉयर्स भी आप लोगों की जमात में जो नहीं हैं, जैसे अभी हम एतजाज साहब से बात कर रहे थे, दे आर कन्विंस्ड कि वो रूलिंग जो है वो गलत इंटरप्रेट करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके दी गई है। सो फैसला अगर आपको लगता ही है कि आपके हक में आना है या आपके कैंडिडेट परवेज इलाही के हक में आना है, तो फिर तो फुल कोर्ट भी बन जाए, तमाम जजेस जो हैं वो बैठे हैं उसमें और डिसाइड कर लें। अच्छा सादिया, बहुत शुक्रिया, बहुत सारे सवाल है, मेहरबानी कीजिएगा मुझे एक ही दफ़ा जवाब देने दीजिए। पहले तो आपने जरूर, मैं इसलिए आज इंटरप्ट कर ही नहीं रही, आप दोनों में पूरी बात सुन रहे हो। बड़ी अच्छी जी, बड़ी अच्छी डिस्कशन हुई और वो हम पिछले 3 दिन से सुन रहे हैं। अभी आपने शैला बहन की भी एक स्टोरी सुनाई जो सज्जे खब्बे जा रही थी, असल बात नहीं कर रही थी। अगर आपने वो आइन की 63A-B पढ़नी है तो वो बड़ी वाज़ेह है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आर्टिकल 63A डायरेक्शन टू वोट फॉर एंड अगेंस्ट अ कैंडिडेट इशूड बाय द पार्टी लेजिस्लेटर बाय द पार्लियामेंट्री पार्टी। ये जो पढ़ रही थी ये किसी भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करने का पढ़ रही थी, वोट देने का नहीं पढ़ रही थी। तो वोट देने का सबसे पहली बात है हदायत पार्लियामानी पार्टी देती है। ये इन्हीं की पार्टी के जो सीनियर हैं, वकील कानूनदान एतलाज हसन भी कह चुके हैं और वो जो क्या है सलमान अकरम राजा भी कह चुके हैं। आइन में लिखा हुआ है 63A में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर, पार्लियामेंट्री
पार्लियामेंट्री पार्टी जो है डायरेक्टिव देती है, बट अब्बासी साहब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ले लीजिए, अब ये जो क्योंकि कल से तमाम पीपल्स पार्टी वाले, PMLN वाले खान साहब की वो ट्वीट्स दिखा रहे हैं, खान साहब की वो डायरेक्टिव्स दिखा रहे हैं जो उस वक्त उन्होंने अपने मेंबरान को दिए थे कि भाई वो तो पार्टी हेड थे, पार्लिमानी लीडर नहीं थे, तो फिर ये क्यों कहा करते थे, ये क्यों इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिया करते थे। वो कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है कल से। अच्छा, इनको जवाब भी दिया असद उमर ने, अगर आपने सुना, असद उमर साहब ने जवाब दिया था कि डायरेक्शन थी पार्टी लीडर की, उसके बाद पार्लियामेंट्री पार्टी बैठी, जो पार्लियामेंट्री लीडर है उसकी हदायत है, बाकायदा मिनट्स जारी हुए और उसके बाद इंस्ट्रक्शन। ये तो वक्त जाया करने वाली बात है ना, ये कल कोर्ट ने फैसला कर देना है। असल में बात है कि ये वावेला क्यों मचाया जा रहा है, ये अपनी मर्जी के जजेस, आप कानून और आइन के मुताबिक, ये मजाक नहीं हो रहा कि मुझे जज पसंद नहीं है, ये चीफ जस्टिस का इस्तेकाक है कि बेंच कैसे बनना है। दूसरी बात ये नून लीग है ही माफिया। आपको पता है इन्होंने सजाद अली शाह की अदालत पे हमला किया था, इन्होंने जस्टिस कयूम को खरीदा था। ये जो आपका तारड़ साहब हैं, इनके जो दादा थे रफीक तारड़, वो आपको पता है कोयटा बेंच को खरीदने में उनका वो ब्रीफ केस भी उनका पकड़ा गया था। तो अब कोई नई बात नहीं है, ये जजेस को धमकियां देते हैं, ये नैब को धमकियां देते हैं, क्योंकि इनको पता चल गया कि कोई अब वजह नहीं है। दो एक और बहुत बड़ी जरूरी जो किसी ने नहीं की, ये रिलेट करते हैं कासिम सूरी को और दोस्त मजारी को। कासिम सूरी ने बिल्कुल किसी अदालती फैसले का हवाला नहीं दिया। ये आपने और मैंने सुना कि दोस्त मजारी ने वो वोट रिजेक्ट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फलाना फैसला है, उसके मुताबिक मैं ये रिजेक्ट कर रहा हूं, जबकि कासिम सूरी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। लिहाजा इनको पता है ये बेईमान है, ये चोर है, ये लेकिन वो भी एक खत था, यहाँ पर भी एक खत है। अगर आप उसको देखें अब्बासी साहब, ठीक है मेरी बात तो सुन लीजिए, अगर उसको देखें तो उन्होंने भी एक खत लहराया। ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि ये जो इसके नुकात हैं उनको इस तरीके से पब्लिक नहीं किया जा सकता है, वरना उस वक्त जो PDM की जमात है उनका मुतालबा यही था कि ये खत था तो फिर आप ऐवान में क्यों नहीं लाए, हमें दिखाया क्यों नहीं। उन्होंने खैर बहरहाल उसको नहीं सामने रखा, उसकी बुनियाद पर उन्होंने एक रूलिंग दे दी। अब उस रात जो है वो अदालतें खुली, आप लोगों ने कहा कि ये देखें ये क्या हो रहा है भाई, ये कौन सी आइन शिकनी हो गई कि अदालतें खुल गई। आप लोगों की उस वक्त तनकीद थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, कहाँ से आइन शिकनी की है कासिम सूरी ने। फिर आप लोगों का मौक़िफ़ आया कि जो स्पीकर की या डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ऐवान की कार्रवाई को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब यही चीज़ जो है हम वहाँ से सुन रहे हैं दोस्त मजारी के हवाले से भी। लेकिन अगेन बात वही है, इंसाफ बड़ी रिलेटिव टर्म है, आपके हक में आएगा तो आप कहेंगे इंसाफ है, आपके खिलाफ आएगा तो आप कहेंगे बड़ी मेरे साथ ज्यादती हो गई है। तो शैला रजा साहिबा कहीं तो ये चीज जाके रुके ना, जो आज भी बार बार कह रहे हैं कि आप इदारों पर तनकीद क्यों कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, अच्छा बारी बारी करके बात करिए ना, आप दो बैठे, मैं आप दोनों को पूरा टाइम दे रही हूँ, एक एक करके सवाल कर रहे हैं ना, बारी बारी जवाब दे दीजिएगा। फिर मेरा टाइम, अच्छा जी वन लाइनर फरमाइए, मेरा जवाब तो आ जाए ना, फरमाइए मेरा टाइम। ये जो आपने बातें की, ये दो खतूत की, एक खत था जो कॉन्फिडेंशियल खत था और स्पीकर ने वो खत चीफ जस्टिस को भेज दिया था, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये कौन सा खत है? चौधरी शुजात का खत है, और जो वोट डालने वाला मेंबर है उस तक पहुंचे नहीं है। यही तो कह रही, मैं उसकी बात ही नहीं कर रही, मैं उसके कंटेंट्स पे बात ही नहीं कर रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि वो भी एक खत था, आप लोगों ने भेज दिया चीफ जस्टिस साहब को, जैसे आपने भी दोबारा कहा था। जो आप लोगों की तनकीद ये हुई कि देखें जी सुप्रीम कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने इसकी तहकीक नहीं कराई या इसका नोटिस खुद नहीं लिया, इसको खुद कमीशन बनाकर इन्वेस्टिगेट नहीं किया। अब उन्हीं जजेस पे इनकी तनकीद है, हुकूमत की तनकीद है। मैं तो उस तरीके से बात कर रही हूँ कि फिर जिसके हक में फैसला नहीं आएगा वो तो कहेगा कि अदालत हमारे खिलाफ है। अब मुझे ब्रेक लेने दीजिए, मैं ब्रेक से वापस आके मुकम्मल बात सुनूंगी शैला रजा राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अभी इस वक्त जैसे हम ब्रेक पर गए तो पता चला कि इस वक्त पंजाब की जो काबीना है वो 41 मेंबरान नहीं बल्कि 59 मेंबरान पर मुश्तमिल है और वो हलफ उठा रहे हैं इस वक्त। ये अभी एतजाज साहब भी बात कर रहे थे और कुछ सीनियर लॉयर्स भी कह रहे हैं कि ये मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जा सकता है और यकीनी तौर पर कल सुप्रीम कोर्ट की इस मुकदमे की समाअत के दौरान इस पर बात भी होगी। शैला रजा साहिबा, अगर आप अब्बासी साहब की किसी बात को रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन मेरा सवाल भी ले लीजिए कि मामलात क्यों तमाम लोग जो हैं, तमाम जमातें जो हैं वो इलेक्शंस की तरफ ले जाने से इतनी ज़्यादा गुरेजा हैं। अगर आप बार बार बात करें, खुद आपकी जमात भी कहती है इकॉनमी का जिम्मेदार, इकॉनमी की बदहाली का जिम्मेदार आप इनको ठहराएं या आपको ठहराएं, इससे बात नहीं बनेगी। ये सबका इत्तेफाक है कि इकॉनमी के बुरा हाल हो रहा है। सो आपको नहीं लगता कि एक फ्रेश मैंडेट के साथ आए जो भी हुकूमत, चाहे आपकी आए किसी भी जमात की आए, उसी को इख्तियार होना चाहिए मईशत के सारे फैसले करने का? अच्छा, पहले तो मैं सदाकत अब्बासी साहब आपको ये बता दूं कि मैं अपनी गुफ्तगू में ये नहीं करती चोर डाकू फलां के बाल ऐसे, उसमें खत छुपाया, यूं हुआ, उसके दादा ऐसे। मैं जो टॉपिक होता है उस पर टू द पॉइंट रहती हूँ। मैं दाएं बाएं नहीं जा रही थी, मैं दाएं बाएं नहीं जा रही थी। सिर्फ इंग्लिश में आपने 63 पढ़ा, 63A पढ़ा, मैंने उसको उर्दू में पढ़ा, क्योंकि आपने उसकी उर्दू नहीं समझी, आपने सिर्फ उसकी इंग्लिश पढ़ के ये वाली फजूल बातें करनी है, तो आपने मुझे ये कहा, ठीक है? मैंने आपको यही समझाया। और मैं आपको ये बात भी बताना चाहती हूँ कि ये जो आपकी बात में मैं नहीं बोली कि जो आर्टिकल 63A है, इसमें इजाफा 18वीं तरमीम के जरिए हुआ था। 18वीं तरमीम जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुई थी। 8 रुकनी बेंच थी जिसमें मौजूदा चीफ जस्टिस भी शामिल थे और उन्होंने वाज़े अल्फाज में लिखा था कि 63A के तहत इस फैसले का इख्तियार कि वोट किसे देना है ये पार्लिमानी हेड का है, ठीक है? अब ये मैं इधर उधर नहीं जा रही, पहले भी उर्दू में बात की थी, अभी भी की थी। मेरी बात में एक भी फजूल चीज नहीं है कि उसके बाल ऐसे उसके, क्योंकि अगर इस तरह से डिस्कस करेंगे तो इस वक्त इस खामोश हो जाएं। अगर हमने ये बातें डिस्कस की कि फलां के बाल ऐसे, फलां के ये, तो सबसे ज्यादा खामियां बुजुर्ग इमरान खान साहब में निकलेंगी कि कितने बूटॉक्स हैं और कितना क्या है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे वाज़ेह फैसले के बगैर भी ये राय रखना कि ये इख्तियार पार्लिमानी हेड का नहीं बल्कि पार्लिमानी जमात का है, ये दुरुस्त नहीं है। क्योंकि पार्लिमानी जमात में जो हेड कर रहा है उसे कौन राय देगा, उसको कौन ऑर्डर करेगा, मुझे ये बताते हैं आप भी तो बार बार आकर हजरत इमरान साहब ये फरमाते हैं, उनकी राय ये है, उनका लेटर भी दिखाया गया, ये बताते हैं। और वो लेटर तो अब वायरल भी हो चुका है कि इमरान खान साहब की हिदायत ये है कि फलां को वोट दी जाए। तो ऐसा नहीं करें, इस तरह आपका तो मसला नहीं है। आपके लिए तो जनरल ज़हीर इस्लाम ने कह दिया कि हम लाए, हमने बनाया, परवेज इलाही ने कहा इनकी नैपियां बदली जाती थी। हम सब बड़ी जद्दोजहद से आगे आए हैं। हमारे लीडर को एक तो आइन बनाने पे कि अवाम को एम्पावर्ड किया, और दूसरे इस बात पे कि उसने हमारे मुल्क को एम्पावर्ड किया, एटॉमिक जो है पावर बना के इस पे निशान इबरत बनाया गया। आप क्या कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है इस वक्त। अगर ये बात हो रही है कि आइन की तशरीह हो रही है ना दोबारा से, क्योंकि 18वीं तरमीम जब चैलेंज हुई थी तो इन्हीं चीफ जस्टिस साहब ने ये लिखा था, तो अब अगर दोबारा भी चैलेंज हो रही है तो फिर यही 3 क्यों 8 बना दे, 10 बना दे। पहले भी तो 17 बैठते थे ना, जब आसमा चौधरी साहिबा जो थी उन्होंने कहा था कि 17 सहेलियों के फैसले एक से कैसे हो गए, वो वक्त भी हमने देखा है। तो मैं यही कहना चाह रही हूं कि आप जो गंद घोल रहे हैं ये सही नहीं है। अब दूसरी बात जो है, देखिए इलेक्शन से कोई नहीं भागता। अभी बड़ा शोर हो रहा था कि पीपल्स पार्टी ने सिंध में का जो दूसरा फेज था बल्दियाती इलेक्शन का, उसको अपनी मर्जी के लिए किया है। वो फवाद चौधरी का जितना बड़ा मुंह है, इतनी बड़ी बातें वो बोल देते हैं बगैर सोचे समझे। तो आज आप देखें कि इतनी बारिश हो रही है, कौन निकलता वोट देने के लिए? कल की छुट्टी अनाउंस करनी पड़ी। ठीक है, वो इलेक्शन कमीशन इतनी बात बनाकर मुलतवी किया। ठीक है, तो हम इलेक्शन से नहीं भागते, हमारे लिए कभी आरटीएस नहीं बिठाया जाएगा, हमारे लिए मर्जी के आरओज नहीं होंगे, हम डस का तरीका नहीं करते, हम सीधा चलते। आप देखें कि अभी NA 240 का इलेक्शन हुआ,
चौथे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रिजल्ट में चौथे नंबर पे खड़ी थी। किसी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई, बल्कि ये कहा कि ये दो जमातें जो लड़ी हैं ये गलत है। तो हम बिल्कुल इलेक्शन में जाएंगे। बात ये है कि हमें इस वक्त ये समझना है कि हमने ये गंद का टोकरा जो इन्होंने भर दी थी, गन इनकी नैपी बदलने वाले रह गए थे, वो क्यों सर पे रखा? इसलिए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट वो गन का टोकरा जो आप कह रही हैं, तो नहीं, आप लोगों को देखें इनिशियल इस चीज पे एग्रीमेंट नहीं था क्या शाइला साहिबा कि आप लोगों ने इनका गंद फिर जो है जिसको आप कह रही हैं कि नहीं उठाना, फौरी इलेक्शन में जाना है, इनको आपने उठाया बाहर निकाल दिया, फिर उसके बाद आपने इलेक्शन में जाना था, तो आने के बाद इक़्तिदार में क्या तब्दीली आ गई? इलेक्शन में फौरी इलेक्शन में नहीं जा सकता था। आपने एक मायदा किया है, केयर टेकर से कोई भी मायदा नहीं करता। जो मायदा इन्होंने किया था जिसको ये पूरा नहीं कर रहे थे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे जो लेवी थी उसको 4 रुपए लीटर से बढ़ाते हुए 25 तक ले जाना था, ये नहीं 30 रुपए तक ले जाना था, ये नहीं ले गए थे। वेबसाइट पे IMF की मायदा मौजूद है और उसमें ये लिखा हुआ है। और इनके फरवरी में इनके हेड जो थे स्टेट बैंक के जो गवर्नर थे इनके लाइव इंपोर्टेड, उनके और शौकत तरीन के दस्तखत थे। सितंबर में यकीन दहानी कराई थी, नवंबर दिसंबर से लेकर फरवरी तक बढ़ाना था। तो आप इंटरनेशनली डिफॉल्ट हो रहे थे, कोई मुल्क आपके पास तैयार नहीं था। दोस्त ममालिक भी IMF की शराइत को देख रहे थे कि अगर ये होगा तो इनसे मायदा होगा। तो हमने इनकी वजह से हमें मुल्क जाने दिए तो उसमें इनका जो IMF के साथ एग्रीमेंट था, मुझे उसके हवाले से आप लोगों के बयानात याद हैं कि इन्होंने जो एग्रीमेंट किया है, आपने इनका नाम ही PTI MF रख दिया था, इन पर तनकीद होती थी। बिलावल साहब बोलते थे कि ये इसको तो उठा के इस मुआहदे को रद्दी की टोकरी में डाल देना चाहिए, हम आएंगे तो हम रीनिगोशिएट करेंगे। बट अब जो टर्म्स एंड कंडीशंस मानी जा रही हैं वो ऑब्वियसली और ज्यादा खतरनाक हो रही हैं पाकिस्तान के लिए। तो इस लिहाज से मैं कह रही हूँ सामने अगर ये सारी चीजों को रखें, आप लोगों की तरफ से भी अब्बासी साहब अभी पैगामात मुफाहमत के कोई जा रहे हैं क्या? क्योंकि आज ये बार बार PDM कह रही है कि ये भी अब चाह रहे हैं कि जी बैठ जाएं, क्योंकि इनको भी पता चल रहा है कि और मिफ्ता इस्माइल साहब ने मुकम्मल कर लीजिए, मुझे अब्बासी साहब का भी जवाब देना है, फिर टाइम पूरा रह गया है। जी मिफ्ता इस्माइल साहब ने नया माहिदा भी किया है और उसकी शराइत नरम भी कराई है। वरना ये जो इनके वजीर दाखिला ने जो कहा था कि हम बारूदी सुरंगे मईशत पे बिठा के गए, वो इतनी जोर जोर से फटती कि वाकई। और ये जो अभी बयानियां मना रहे हैं उसके लिए स्टेट बैंक के गवर्नर ने आके कहा कि ये बयानियां आप नहीं बनाएं कि मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है 2 हफ्ते के बाद उसके। तो ये तो इकरार कर रहे हैं इनके वजीर दाखिला के हमने बारूदी सुरंगें बिछा दी थी। इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने, उनका जवाब आखिरी जुमला कह रही हूँ, इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि 3 साल 8 महीने तक कोई माशी पॉलिसी नहीं थी, हम एक के बाद एक ट्राई करते थे, यानी ट्रायल एंड एरर पे मुल्क चल रहा था। ये मैंने नहीं, शौकत तरीन ने कहा, बोले इनकी मर्जी। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया शाइला साहिबा, अब्बासी से फरमाइए। अच्छा जी, पहली बात यह है कि अगर हमारी मईशत बहुत ख़राब थी, जो एक साल 5.5% ग्रो कर रही थी, अगले साल 6% ग्रो कर रही थी, और हम बारूदी सुरंगें बिठा रहे थे, तो किस पागल ने आपको कहा था कि आप साजिश करके उधर से जनाब सिंध हाउस में बंदे पकड़ के अमेरिका से कॉलें लेके जाके उस बारूदी सुरंग में अपना सर घुसाएं, और आज यहाँ पे आप पूरे पाकिस्तान में बात करते पड़े। महंगाई के आप मार्च करते थे, जब महंगाई पे मार्च करते थे, जब 13% आप बात करने दें 13% महंगाई थी, तो आपका मार्च हुआ था काम पे टांगने वाला। बीच में बोल रहे थे, अब तो महंगाई 32% होगी, आप कौम को क्या जवाब देंगे? रही बात कि आपके सियासी क्रेडेंशियल्स ये हैं कि आप सिंध में इलेक्शन से भागे कि बारिश आती है, हम तो KPK में तो बर्फबारी थी तो हमने इलेक्शन लड़ा है। तो आप इलेक्शन, आपको पता है जो कुछ आपने मईशत का हाल किया, जो कुछ आपने लोगों का हाल किया, और जो आप ये नोटों से खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, लोग आपसे नफरत करते हैं, आप किसी इलेक्शन के जरिए नहीं आ सकते। और आपके क्या सियासी क्रेडेंशियल्स हैं? कल 186 वोट निकले हमारे, और आप 179 वाले को वज़ीर आला मान के आज आप अदालत की तौहीन कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि आप ट्रस्टी वज़ीर आला बनाएं, और आपने 59 लोगों की कैबिनेट बना के
तमाम आइन और कानून की मानते ही नहीं है ना वो तो एतजाज साहब भी कह रहे हैं ट्रस्टी सीएम ट्रस्टी जैसा कोई लफ्ज वो कहते हैं आइन में गुंजाइश ही नहीं है जी। इनको केयर टेकर लगाया गया था। ये है माफिया, ये पहले खरीदते हैं। जरदारी साहब सुना 3 अरब लेके फिरते रहे, ये खरीद नहीं सके, जब खरीदते नहीं है तो फिर ये डराते हैं। आज ये अदालतों को डरा रहे हैं। मरियम बात करने देना बीबी, मरियम साहिबा के इस वक्त 500 ट्विटर लोग जिनको मरियम फॉलो कर रही हैं वो आज अदालतों के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं। पाकिस्तान में ये निकल नहीं सकते और ये बातें करते हैं कि ये इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम तो क्या समझते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का ये इख्तियार है कि उसने कौन सा उन्होंने बेंच बनाना है। इनकी बिल्कुल ये टाइम गेन करना चाहते हैं। ये इसी टाइम गेन करने के चक्कर में हमजा रात को हल्फ लेने चला गया। इनसे पूछें ये बड़ी कानूनदान है या एतजाज एहसन? एतजाज एहसन ने सुबह एतजाज एहसन बड़ा कानूनदान है या आप एतजाज एहसन कह रहे हैं कि 11 से पहले हलफ लेना है? आप उन्हें वकील कर लें। जी इतनी कोर्ट की डायरेक्शन का फिक्र है, वकील कर ले, फुल बेंच हमजा एतजाज एहसन बड़ा वकील है या आप बड़ी वकील हैं? एतजाज एहसन कह रहे हैं कि ये गैर आईनी है, ये बैठे ही गैर आईनी हुआ है। अपनी पार्टी कह रही हैं आप कर लें उनको वकील बनवा दे पूरी। ठीक, वो आप जो आइन पढ़ रही थी ना, आप आइन पढ़ रही थी डिफेक्शन क्लॉज, और ये आइन पढ़ना था वोटिंग राइट पार्लियामेंट्री पार्टी का है, और आप पढ़ भी यही रही थी और उसका मतलब कुछ और निकाल रही थी। तो आपसे क्या बहस करनी? सुप्रीम कोर्ट बात करने देना बीबी, मैंने आपकी बात नहीं बोला। कल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी। मुल्क के तमाम बड़े वकील कह चुके हैं कि हमजा शहबाज जो है उसकी हुकूमत गैर आईनी है और वो बिल्कुल गैर आईनी वजीर आला है, जबरदस्ती बैठा है। और ये कल देखिएगा, अब ये देखना है ना कि कल यही बेंच जो है वो फैसला देता है जिसके बारे में खुद पीएमएलएन कह चुकी है कि हम इनका फैसला नहीं मानेंगे, यानी कि उनको यकीन है कि उनके खिलाफ आएगा। हक में आ रहा होता तो फिर तो कोई ऐसा बयान नहीं देता, या फिर कल वो जो पिटीशन दायर करने जा रहे हैं बेंच बनाने की वो बनेगा। ये फैसले कैसे नहीं मानेंगे? ये नवाज शरीफ को जब वो 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे छोड़ दिया वो फैसला मानते हैं। मरियम जो है बासी साहब मरियम जो है वो सजा याफ्ता है, बनता है वो फुल कोर्ट अगर बेंच बन जाता है तो आप कह रहे हैं कि उसमें इनके फैसले तो तब्दील नहीं होंगे, या वो जो रूलिंग थी वो गलत थी, कानून ये कहता है वो रूलिंग गलत ही साबित होगी, बट टाइम बाय कर रहे हैं। और अगर चलें फर्ज करें मान भी लेते हैं डिले कर लेंगे, 1 दिन नहीं 4 दिन नहीं 5 दिन सीएम रह जाएंगे, ये बड़े दलाल देते थे। अगर खत्म हो रहा है तो क्या नहीं बुलाया जा सकता? मुझे बताएं, ये बड़े दलाल देते थे, मुझे बताएं स्पीकर को नहीं बुला सकते, स्पीकर जो भी कुछ करे, आज कैसे कह रहे स्पीकर जाए? अच्छा चलें, ओके, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू वाइंड अप हियर, टाइम मेरे पास खत्म हो गया। आप दोनों रहते, आपकी आखिर में क्या बात थी वो समझ में नहीं आई है। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।